गुरुजी आशीर्वाद दिए तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं खूब दौड़ जाता हूँ। अच्छा। हाँ, खूब दौड़ता हूँ। लील कंठ कीड़ा भखे करे अधम के पाप, और गुण से हमसे का मतलब, हमको दर्शन से काम। हमारी तो इच्छा है कि हम चित्रकूट में अपनी जिंदगी बिताए, हमको लेना देना किसी नहीं, हमें भोजन से मतलब है। आत्मा यही है कि अपनी संतोषी आत्मा को संतोष करो। अगर गुरु जी के एक बार दर्शन हो जाए तो मेरी भूख भी चली जाती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ता है जी। हाँ, ये महाराज जी, अब मैं ये महाराज जी उनका जितना कहे उतना ही कम है हमारे में। भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आया हूँ संत महात्मा के पास, जो इस मंदाकिनी के तट पे रहते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं। लाखों की जमीन थी, कई बीघा जमीन थी, सब छोड़ छाड़ के आके इस जंगल में बैठ के आज माँ मंदाकिनी के तट पे कठोर साधना भजन कर रहे हैं। सरलता से रहते हैं। पीछे आपको उनकी कुटिया दिखाई दे रही होगी टीले के ऊपर, और यहीं पे महाराज जी रह के साधना भजन करते हैं। तो चलिए ऐसे अद्भुत संत के आपको दिव्य दर्शन कराते हैं। देखिए भक्तों, महाराज जी आ रहे हैं पानी लेके ऊपर। भक्तों, इस समय आ चुकी है काफ़ी ज़्यादा गर्मी। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और महाराज जी अभी मंदाकिनी मैया के पास जा रहे हैं स्नान और मंदाकिनी मैया की पूजा के लिए। और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से महाराज जी लेते हैं जल पीने के लिए अपने। महाराज जी सूख नहीं जाती हैं कभी? सूखती नहीं है, इतना ही रहता। अच्छा, इतना ही रहता 12 महीना? अच्छा। और दोस्तों, आप देखेंगे इतनी ज़्यादा धूप होती, मतलब इतना ज़्यादा गर्म है नीचे, उसके बाद भी महाराज जी मतलब ये जो चप्पल वगैरह है कभी नहीं पहनते हैं, न जूता वगैरह, कभी कुछ नहीं, ऐसे ही नंगे पाँव रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, और यहाँ पे एकांत रहता है, इसीलिए महाराज जी पूजा पाठ के लिए ज़्यादातर यहीं पे आते हैं। ये देखिए, लक्ष्मण महाराज हर 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 महादेव, हर 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। राम 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 राम। राम का नाम सदा मिश्री लेत, राम का भुना बिछरी। सुमर सुमरन करे दुख में करे न को, सुख में सुमरन जो करे दुख काहे के हो। सुमर भवानी लाही राम श्री राम। भक्तों, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया भी आपको वहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और महाराज जी को घूम के आना पड़ता है उस पार से इधर पूजा करने के लिए, क्योंकि बीच में यहाँ पे एक नाला भी पड़ जाता है, ये देखिए। और महाराज जी इसको पार करके नहीं आते हैं, फिर महाराज जी को आगे से घूम के आना पड़ता है काफ़ी दूरी से। अच्छा महाराज जी, जब आप शुरू में यहाँ पे आए थे तो ये पूरा वीरान, पूरा जंगल रहा होगा ना? पूरा वीरान, वो भर बने रहा। अच्छा, तो उस समय तो महाराज जी थोड़ा बहुत डर लगता रहा होगा आपको? मैं तो और ऊपर बनाया था। अच्छा, और ऊपर जंगल में? हाँ, तो पानी न रहा वहाँ। अच्छा, इससे मुझको भागने पड़ा यहाँ का, नहीं तब वहाँ और जंगल में मजा रहा। पानी के काबलात नीचे आते हैं बेचारे, खूब पानी आने पी जाते हैं, चले भी जंगली जानवर ऊपर पहाड़ से, जंगल से यहीं पे ज्यादातर आते हैं पानी पीने के लिए। अब जब यहाँ तक आ सकते हैं महाराज जी, तो कुटिया भी आ सकते हैं। तो भक्तों, ये जो स्थान है, महाराज जी यहाँ से लेते हैं पीने के लिए पानी। ये देखिए, ये महाराज जी कहाँ का पानी है? ये हनुमान धारा का है। अच्छा, ये हनुमान धारा का पानी यहाँ पे आता है? हाँ, हनुमान जी का है। तो ये तो महाराज जी आपके लिए और भी चमत्कारी बात है एक तरह से देखा जाए। हाँ, पेवर पानी है हनुमान धारा। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हमारे साधु संतों के लिए भगवान ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखी है। अब ये देखिए, पानी जो है ना, ये हनुमान धारा ऊपर से आता है।
ये देखिए। हाँ, हनुमान जी से आते। तो महाराज जी ये पानी नहीं है तो फिर अमृत है एक तरह से। अमृत है, हमको कभी नहीं, बड़ा आनंद है। जी। फूलते हैं पानी में और अच्छा शुद्ध रहता है। अब देखो ना, धूप लूप सब सह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल डरे हैं इस तपन में। बिल्कुल। अकेले भगवान कहते, भगवान के भक्त के भलो। भक्तों मैं आपको बता दूं टेम्परेचर इस समय 40 प्लस है यहाँ पे, और उसके बाद भी हमारे संतों को देखिए जो अपनी दिनचर्या है उसको पूरी करते हैं, पूजा पाठ वाली, उसी तरह प्रसादी बनाना और ये कठिन जीवन जीना, राम राम राम। लेकिन सब भगवान के भरोसे कट जाता है। ये देखिए महाराज जी की कुटिया जो है वो अब दिखने लगी है। महाराज जी भक्तों तरफ से सेवा थी आपकी। ये महाराज जी को सब्जी वगैरह है इसमें। ये महाराज जी आलू थे। ये महाराज जी नाश्ते पानी के लिए आपके लिए पोहा ले आए थे। ये महाराज जी सरसों का तेल। ये महाराज जी पैकेट नमक था आपका। ये महाराज जी मूंग की दाल। ये भोलेनाथ के लिए महाराज जी अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, दोनों चीज़ है। महाराज जी बरी थी। ये महाराज जी गुड़। महाराज जी आपके लिए सेवा में 5 किलो वाला आटा आपका। आशीर्वाद रहा है, आनंद रहा है, उनके बाल बच्चे गोपाल हों, उनके सब कोई माता पिता सब अच्छे रहें दिमंगी से। जय हो कामतानाथ, उनको अच्छा करना बढ़िया, कामतानाथ की दया से मंदाकिनी मैया अच्छा करना है इनको, इनके बाल गोपालों को, बाप पिता को, सबको आनंद से रहें बिल्कुल। जय हिंद। आत्मा यही है कि अपनी संतोषी आत्मा को संतोष करो। तो वह परमात्मा है, वो में सब दसों हैं, अंग बिड़े हैं। जो आत्मा को सुधार न पाओगे तो कोई आत्मा नहीं है, न कोई परमात्मा नहीं है, न कोई देव नहीं है, कोई भगवान वासलो नहीं करता है। और जो आत्मा को रखोगे तो फिर अंदर से भीतर लो परमात्मा बिड़ी है, सब अंग यहीं है महाराज जी। अच्छा। और कहीं नहीं है, जी। शरीर ही में है सब अंग। अच्छा। तो भजन करो तो शरीर में सब है, भगवान भक्त सब परमेश्वर जो डाल पाल है सब यही है। कि हमको क्या करना है, हमको पानी लगाना है, वो वृक्ष खींचना है, वहाँ झाड़ू लगाना है, भोलेनाथ को ढारना है। बहुत ही यहाँ जंजाल है बाबा साधुओं के भी। ये साधु नहीं है कि यहाँ लगा लिया तिलक और बैठ गए घाट में बम बम बोलने लगे। ये नहीं, यहाँ कर्तव्य का साधु बने जब दिखा के हाँ ये है दसों इंडिया जी। अकेला हमें को न देखियो महाराज। जय हो भोलेनाथ, किसी के दौरे न दरवाजे पहुँचाए भोजन को। मेरे को चाहे नून रोटी मिल जाए तो मैं वो बोध है जी। तो मैं नून रोटी वाला हूँ। महाराज जी कभी ऐसा समय आया था मतलब कि कुटिया में कुछ खाने को न रहा हो तो पत्ती वगैरह उबाल खाए? आ गया। अच्छा। हाँ आ गया, पत्ती वगैरह खाया मैंने, नीम की खाया और सरीता की खाया। अच्छा। पलकी की पत्ती को खाया। अच्छा। मूली की पत्ती खाया, मूला खा लिया बस। जब ऊपर पहाड़ में थे महाराज जी आप? और पहाड़ में है तो उदार है, चितावर है और श्यामर मूसर है। अच्छा। जे जरे निकलती हैं। जय सीताराम भैया। सीताराम महाराज जी, सीताराम सीताराम। नमो रघुआय, नमो रघुआय। कहाँ से आए भैया जी आप? मैं यहाँ कांच मंदिर से आया हूँ, गैया देखने के लिए आया हूँ, तो मैं महाराज जी के थोड़ी सहयोग कर दूं। अच्छा अच्छा अच्छा। आते जाते रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, आते जाते रहते हैं।
ये देखिए भक्तों, ये- कुछ इस प्रकार के संतों के भक्त होते हैं, उनके प्रेमी होते हैं। और भैया आए किसी और काम के लिए थे, लेकिन एक बार सोचे कि महाराज जी के पास चले जाए, उनका जो भी सहयोग वो थोड़ा बहुत कर दें। खाना का ना मिले मगर गुरु जी के एक बार दर्शन हो जाए तो मेरी भूख भी चली जाती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। जी हाँ, ये महाराज जी, अब मैं ये महाराज जी उनका जितना कहे उतना ही कम है हमारे लिए, उतना ही कम है। बहुत अच्छे महाराज जी हैं। दोपहर में 150 लोगों को 12 महीना भोजन देते हैं। भोजन प्रसादी की पूरी व्यवस्था करना, हाँ, जानवर भी चारना, 5 आते संत ही का यही धर्म है, यही धर्म है संत का कि अगर संत के पास कोई जाए तो संत अपना नहीं खाए मगर उसको खिलाए, बिल्कुल उसको खिलाए, उसको आसन दे। वो संत इसीलिए माना जाते हैं, संत न हो संसार जर जाए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भैया, हाँ, संत के पीछे ये पृथ्वी और ये मंदाकिनी रुकी हुई है। बिल्कुल हाँ, एकदम सत्य है। चित्रकूट में जिस दिन संत नहीं रहेंगे तो मंदाकिनी पहले चली जाएगी। पहले चले हाँ, हमारे भारत में सबसे पवित्र माँ मंदाकिनी गंगा है, भारत में मैं कह रहा हूँ जी। हाँ, इसमें प्रयाग के राजा प्रयाग आता है स्नान करने के लिए मंदाकिनी में। बिल्कुल हाँ, ये गोदावरी है, ये गोदावरी है, बहुत शुद्ध गंगा है ये इस गंगा का जैसा निर्मल गंगा नहीं है किसी भारत में। बिल्कुल। हाँ, मेरे मंदाकिनी है भैया, उसी की वजह से यहाँ पे हजारों लाखों संत अभी यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं के माथे रह रहे हैं। इन्हीं के माथे लील कंठ कीरा भखै करे अधम के पाप, और गुण अवगुण से हमसे का मतलब, हमको दर्शन से काम। हम अपने आत्मा से जौन रूप से मंदाकिनी के देखेंगे वही रूप हमको महाराज जी दिखाई देगी। बिल्कुल। चाहे जिस रूप में मंदाकिनी को देख लीजिए वही रूप में दिखाई देगी। और ये संसार है, जितनी जिसकी सोच है महाराज जी उतनी उसकी कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल जो संगत करता है उसकी कुछ दूसरी सोच है जी। बस। और हम क्या कह सकते हैं महाराज जी, सेवक हैं, असेवक रहेंगे, नमो राघवाय। भक्तों, अब आप लोग देखेंगे तो महाराज जी की जो सब्जी प्रसादी है वो महाराज जी अब तैयार करेंगे कुछ देर में। ये देखिए, और एकदम सिंपल तरीके से इसमें महाराज जी ने डाला है सरसों का तेल और जीरा, और उसके बाद कुछ भी नहीं, खाली यही सब्जी डाल देंगे महाराज जी। और थोड़ा बहुत इसमें जो रामरस होता है, संतों की भाषा में रामरस बोलते हैं और अपनी भाषा में हम लोग उसको नमक बोलते हैं, तो वो महाराज जी डालेंगे और कुछ भी इसमें नहीं पड़ेगा। ये देखिए भक्तों, आप देखेंगे भैया हैं महाराज जी का सहयोग के लिए फिर से आ गए हैं। ये देखिए भक्तों, हमारी तो इच्छा है कि हम चित्रकूट में अपनी जिंदगी बिताए, हमको लेना देना किसी नहीं, हमें भोजन से मतलब है। अच्छा हाँ, हमसे लेने देने से कोई मतलब नहीं है, भोजन मिलता रहे, हम चित्रकूट में जिंदगी बिता देंगे। यहाँ सबसे बहुत अच्छा लगता है, शांति जगह है। अच्छा, चित्रकूट में बहुत अच्छा लगता है। 96 में हाई स्कूल का पेपर दिया हूँ, 97 में मैं चला गया था दिल्ली। अच्छा, वहाँ एक स्पोर्ट लाइन थी, वहाँ मैंने एक सिलाई करता था। अच्छा, सिलाई करता था तो मैं मंगलवार का व्रत भी करता था। अच्छा 5-6 साल हो गए व्रत करते हुए। जी। तो मेरी इच्छा, चित्रकूट आया तो मेरी इच्छा हुई कि मैं गुरु जी के दर्शन कर लूँ। तो गुरु जी की तो दर्शन किया, मगर गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि मेरे को यहाँ मैंने सेवा में लग गया, मैं वहाँ से छोड़ छाड़ दिया। अच्छा, जब से गुरु जी की मैंने सेवा करने लगा तब से मेरे को बहुत शांति मिली है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरा पैर भी टूट गया था भाई साहब, अच्छा, यहाँ भयंकर टूट गया था। अगर गुरु जी की यहाँ सेवा न करता तो मैं उठ नहीं पाता। अच्छा, हाँ, गुरु जी की मैंने सेवा किया, गुरु जी आशीर्वाद दिए तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं खूब दौड़ जाता हूँ। अच्छा, हाँ, खूब दौड़ता हूँ। जी जी। अब कभी आज भी तक तेल भी नहीं मालिश किया, 2 राड परे हुए हैं। अच्छा, हाँ, नाम का टूट गया था मगर अब ऐसे नहीं लग रहा कि टूटा है। हाँ। अरे यहाँ महाराज जी सब संत सेवा का फल है हमारे भैया। हाँ, संत अरे भारत संसार को संत आने अभी टिका रखे हैं। जिस दिन संत नहीं रहेंगे उस दिन अकाल पड़ जाएगा।
कहा है कि अब जब छोड़ ही दो लोह मोह क्रोध जी। अहंकार ये सब त्याग ही दे हैं, अच्छा। कोई मतलब नहीं है उनसे। जी। हाँ, मोह लोभ क्रोध सब अहंकार सब खत्म है। तो घर में महाराज जब निकले होंगे सब रोए होंगे ना उस समय? हाँ, कहते कि काहे छोड़ के जा रहे हो। हाँ। मैंने की जाने दो भाई। हाँ। मेरे बाबा रहे सुबह माला तारत रहे, किसानी करत रहे, झाड़ा फूकी करत रहे। अच्छा। बाबा मरे सो बाप ने लो माला। अच्छा। सो बाप ही ने खेती किसानी सब करखे, वो भी सड़क लोग गए। 6-7 साल में लो हम खूब रा दिया जो बिरार दिन निकले नहीं रहे, हमने कराए। अच्छा। काम करना मन तो करते रहे कि हाँ हम वहाँ जमा भी सुनत रहे छोटे छोटन में। अब न कर पाओ, अब हम ही जाएंगे प्रभु। अब छोड़ो दौलत जा, श्री मार्केट में आ गए हम। जितने सरलता से महाराज जी आपने कह दिया कि हमने घर छोड़ दिया, उतना सरल होता नहीं है किसी के लिए। अच्छा। लग है कि हम पहुंचे चित्रकूट कैसे। अच्छा। हाँ, मतलब आप कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, लगता है बस अपने स्थान पे ही रहें। जब हमारा बनो डाल पाल घर बखरी अब पक्का धीरे धीरे बने, सब बना जी। जब उनका छोड़ के आया, भैंसियां टलियां और जमीन पर कोई हम मार्केट नहीं है कि हमको इसे तुम दो, सब छोड़ छाड़ के आके जंगल में एकांत में